अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एजाज नज़ीर क्लास 9th को मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3rd जो हमारा है, दैट इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसको पढ़ने से पहले हमें सर्कमस्टेंसेस या जो काजेज़ थे उनको जानना ज़रूरी है कि व्हाट वर द बेसिक काजेज़ बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर। काज क्या थे? उन काजेज़ से भी पहले हम देखेंगे कि मतलब किस तरह से स्टार्ट होता है आपका जो चैप्टर है बुक में, कैसे स्टार्ट होता है। कहते हैं कि एक मतलब स्प्रिंग था। स्प्रिंग का मतलब मंथ था या सीजन था कि जो 1945 का साल था। एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज होती है महज 11 साल, उसका नाम होता है हेलम्यूथ। वो अपने बेड पे सोया हुआ होता है और उसके बिल्कुल सराहने उसके जो पेरेंट्स थे वो बातचीत कर रहे थे आपस में। क्योंकि जो उसका फादर था ये एक ही वाज ए फिजिशियन अंडर हिटलर, एक फिजिशियन था हिटलर के अंडर। एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। अब जो एक्सेस पावर थे, एक्सेस पावर में था इनकी कंट्री। लाइक अगर हम बात करेंगे जो नाजिज्म है या हिटलर है, दे बिलोंग्स टू जर्मनी। जो जर्मन था वो एक सेंट्रल पावर था, यहाँ हम उनको कहेंगे क्या, एक्सेस पावर। अब जो एक्सेस पावर था ये, इसने क्या किया था, इसने सेकंड वर्ल्ड वार के एंड में इनकी हर हार हुई थी, उनने जंग हर हारी थी, इस तरह हम क्या कहेंगे। एंड जो अलाइज थे इनके अपोजिट में, लाइक ग्रेट ब्रिटेन था उनके साथ, या यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने ये जंग मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वार थी वो इन्होंने अच्छी तरह से जीती थी। अब जो एलायंस थे ये अब ढूंढ रहे थे जो भी एक्सेस पावर्स, मतलब इनमें जो जो कंट्रीज थी, उन कंट्रीज के जो जो मतलब सपोर्टिव पर्सन थे जिन्होंने ये वार मतलब फाइट लड़ी, उनको वो ढूंढ रहे थे। इसीलिए जो हेलम्यूथ का फादर था इसको भी वही डर था कि अब हमारी टर्न है। क्योंकि जब नेक्स्ट डे आता है, दूसरे दिन, जो हेलम्यूथ है वो वुड्स में जाता है घूमने के लिए या फॉरेस्ट में जाता है, एक मतलब पिकनिक करने के लिए। वो वहाँ पे बहुत हैप्पी होता है, मगर जो ही वहाँ से वो वापस आता है उसके बाद वो देखता है कि जो उसका फादर था उसने अपने ऑफिस में खुद को शूट किया होता है। उसने अपने ऑफिस में खुद को शूट किया होता है। एंड जो हेलम्यूथ था इसने जब अपने फादर की एक जो वर्दी देखी, जो उसको वर्दी लगा के थी वो पूरी खून से भरी हुई थी या खून से लथपथ थी वो वर्दी। एंड वो जो वहाँ पे एक फैमिली फायर प्लेस था, वहाँ पे उसको वो जला रहे थे। एंड ये जो एक साइकोलॉजिकल एक ट्रोमा था, ये उसके दिमाग पे एक इसने एक इमेज सी बनाई। जो हेलम्यूथ का दिमाग था, एक फोबिया उसके दिमाग में रहा, या एनजाइटी से खौफ जैसा रहा उसको। इसी खौफ को नज़र में रखते हुए अगले 9 साल तक जो हेलम्यूथ था इसने अपने फैमिली में, या इसने अपनी जो इसकी ममा थी उसके हाथ का इसने खाना खाया ही नहीं 9 साल तक। क्यों? क्योंकि इसको डर था कि जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरी ममा के साथ पहले ही बात की थी कि हम इस तरह से करेंगे, मतलब हम करेंगे सुसाइड। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए उसको लगता था कि जो मेरी ममा है शायद मत वो मेरे फूड में कभी पॉइजन डालेगी या जहर डालेगी। अब जो मतलब हेलम्यूथ था इसको ये नहीं था अच्छी तरह से पता कि ये नाजीज क्या है या बाकी बाकी चीज़ क्या होते हैं। अब हम थोड़ा बहुत जाते हैं किसमें, फ्लैशबैक में अब हम जाएंगे, तभी हमको समझ आएगा कि ये क्यों, मतलब जो हेलम्यूथ का फादर था उसने क्यों ऐसा बोला कि जो एलाइज है वो हमें मार देंगे। रेडी हो? चलो देखते हैं आप क्या हुआ आगे। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हम बात कर रहे थे अभी तक किसकी,
सेकंड वर्ल्ड वार की। लेकिन अब हम आएंगे किस पे बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वार पे। होप कि आप अच्छी तरह से मुझे मतलब जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप अच्छी तरह से याद भी रखोगे और उसको आप बिट बाय बिट अच्छी तरह से सुनोगे भी। अभी तक मैं बात कर रहा था सेकंड वर्ल्ड वार की। अब हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही जो नाजिज्म है, जो हिटलर का बोलबाला है, वो अ, उठता है वहाँ पे। या वो जो हम इस तरह कहेंगे, जो राइज ऑफ हिटलर था, ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार द राइज ऑफ हिटलर स्टार्ट होता है वहाँ पे ये। अब सबसे पहले क्या हुआ? जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड के बाद जो जर्मन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पे एक वो रिपब्लिक बनाई। उसको हम क्या बोलते हैं? उन्होंने वहाँ पे एक रिपब्लिक बनाई, दैट वाज कॉल्ड एज विमर रिपब्लिक। क्या उसको कहते हैं बेटा? हम विमर रिपब्लिक हम उसको कहते हैं। अब ये क्या था? ये रिपब्लिक क्या था? या ये जो वहाँ पे इन्होंने बनाया, विमर एक प्लेस है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे जो बनाया, ये क्या? अब इस तरह से बात है, जो जर्मनी था, लाइक अदर कंट्रीज जो वहाँ की थी, मतलब वेस्ट की कंट्री जो बाकी बाकी थी, वहाँ पे मोनार्की था या इम्पीरियल या जो मतलब इम्पीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पे। अब वो चेंज हुई। उसने क्या लिया? उसने एक नई शेप ली, दैट वाज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो जर्मनी था, उसने भी अब क्या किया? उसने जो वहाँ पे एम्परर सिस्टम था, जो ओल्ड बेस सिस्टम था, वो एंड हुआ। तो उसने क्या किया वहाँ पे? मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पहले सेकंड वर्ल्ड वार। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, कि क्या वजूहात थे जो ये हिटलर वजूद में आया, या जो क्या वजूहात थे कि वहाँ पे मतलब ये एक पार्टी इमर्ज हुई, दैट वाज कॉल्ड एज नाजी पार्टी। अब उन्होंने क्या बना? उन्होंने वहाँ पे असेंबली बनाई। उसमें उन्होंने क्या कहा? कहा कि हम राइट टू वोट देंगे, एक तो एडल्ट्स, और साथ ही साथ अब एक अच्छी चेंज देखने को मिली कि जो वहाँ की मतलब एक जेंडर इनइक्वालिटी होती थी वहाँ पे, अब वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब वो मतलब वहाँ वहाँ पे अब क्या हुई? वो एंड हुई। तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइम जर्मनी की जो हिस्ट्री थी, वहाँ पे जो औरत है उनको भी क्या मिला? राइट टू वोट। क्या उनको मिला बेटा? राइट टू वोट। अब जब राइट टू वोट इनको मिला, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि और एक ट्रीटी साइन हुई। बात याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाते हैं, ये जो वेमर रिपब्लिक ये क्या था, या और एक मतलब एक ट्रीटी थी कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। क्या हम उसको बोलते हैं बेटा? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हम उसको बोलते हैं। अब ये वर्साइल्स क्या था, ये भी मैं अब आपको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, और तभी हमको ये सारा मतलब ये जो हमारा ये लेसन है, तभी हमको ये समझ आएगा। कि पहले जब हमें इसको समझेंगे ना अच्छी तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको मतलब ध्यान से आप इसको सुनो। अब और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ जो वर्साइल्स थी, ये कब हुई साइन बेटा? ये हुई थी साइन जून 1919 में, या हम इसको कहेंगे कि 28 ऑफ जून 1919 में साइन हुई थी ये। और फोर्स में कब आई ये ट्रीटी? ये ट्रीटी थी, ये फोर्स में आई बेटा जनवरी 10 1920 में। इतना आया समझ में? अब वर्साइल्स क्या है? देखो बेटा, ये एक जगह है इन फ्रांस। वर्साइल्स एक जगह है फ्रांस में, एंड वहाँ पे एक पैलेस था। पैलेस जो कोई मतलब बादशाह बनाते, उस पैलेस का नाम था हॉल ऑफ मिरर्स। बात याद रखना बेटा, क्या उसका नाम था? उसका नाम था हॉल ऑफ मिरर्स का नाम था उस पैलेस का। तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई। अकॉर्डिंग टू दैट वेरी पर्टिकुलर ट्रीटी, जो जर्मनी था, इसको कहा गया कि जो मतलब जर्मनी की जो जो इसके अंडर कॉलोनीज थी, जो इसके अंडर टेरिटरीज थी, जो इसके अंडर मिनरल्स थे, उसको इससे क्या करना था? छोड़ना था। किनके हाथ?
एलाइज के हाथ छोड़ना था। लाइक इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट वेरी पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो जर्मनी था, इसको सरेंडर करना पड़ा 13%, 13% इसको क्या करना पड़ा, जो इसकी टेरिटरीज है उनको इसको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एंड 75% जो इसके आयरन डिपॉजिट्स है, 26% कोल डिपॉजिट्स, जो मतलब इसको क्या क्या करना था, इसके मतलब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क को मतलब ये इसको छोड़ना पड़ा। जर्मनी को ये सारी जो मतलब जगहें थी इनको इससे छोड़ना पड़ा। एंड जो एलाइज थे इनका मानना था कि जो मेन कॉज है बिहाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये यही कंट्री है, जो जर्मनी है, यही कंट्री मेन कॉज है किसके पीछे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे। तो इन्होंने कहा कि जो जर्मनी है इसको 6 बिलियन पाउंड्स का इसको भरना है वॉर इंडमिनिटी, मतलब हर जाना भरना है 6 बिलियन। तो अब यहाँ पे ये सवाल अराइज होता है कि जो जर्मनी था, ये तो इसने जो पहले ही अपने इसके जो रिसोर्स थे, चाहे वो मैन फोर्स हो इसका, ये जो इसने वार में जो सोल्जर्स मतलब गवाए, इसके अलावा जो इनका मतलब ये हम कहेंगे कि जो एक इकोनॉमी थी, मतलब ये टोटली क्या हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ये, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो, जर्मनी टोटली डाउन हो चुका था। एंड ऊपर से अब ये ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसने जर्मनी की जो बैकबोन है वो इसने मतलब होली एंड सोली तोड़ दी। अब जर्मनी के पास कोई चारा था ही नहीं, जर्मनी के पास कोई मतलब ऐसा मतलब चारा था ही नहीं कि हम करें तो करे क्या। अब इतना आया आपको समझ में, होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखो बेटा, फिर से मैं स्टार्ट होता हूँ, मतलब अब हम फिर से क्या करेंगे स्टार्ट, कि ये जो मतलब ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, या जो बाकी चीज़ें मैंने पढ़ी आपको, ये वीमर रिपब्लिक क्या थी, ये थे काज एक्चुअली, जो मतलब जर्मनी में हिटलर आया, जो जर्मनी में मतलब ये नाजिज्म आया, ये जो आइडियोलॉजी आई वहाँ पे, इसके पीछे काजेस थे। अब इससे क्या हुआ कि जो हेलम्यूथ का फादर था, इस मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अब स्टार्टिंग क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फौरी तौर उन्होंने स्टार्ट क्या किया कि उन्होंने मतलब रिकॉन्क्यर करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उनको मतलब स्ट्रांग बनाना स्टार्ट किया। अब हमने देखा कि जो नाजीज़म था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सा वहाँ पे मतलब क्रूरलिटी की, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जुल्म किया। जो ही सेकंड वर्ल्ड वार अब एंड होता है 1945 में, क्या होता है बेटा, सेकंड वर्ल्ड वार एंड। तो सेकंड वर्ल्ड वार में भी एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नाजीज है ये है वार क्रिमिनल्स, जो नाजीज है ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज वार क्रिमिनल्स है ये, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राइम किया अगेंस्ट पीस, इन्होंने क्राइम किया अगेंस्ट पीस। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके एंड में क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। वो लीग ऑफ नेशंस के अकॉर्डिंगली ये नहीं चले, क्योंकि जो अलाइज थे इनका मानना था। और इसके साथ क्या किया, जो मतलब हिटलर था, हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन जीव्स को मारा उसने, 6 मिलियन जीव्स को उसने मारा, किसने, मतलब जो हिटलर था उसने 6 मिलियन ये जो जीव्स थे उनको उसने मारा। और उसके साथ ही साथ क्या उसने किया, उसने जिप्सीज को भी मारा। अब ये जिप्सीज कौन होते हैं, जिप्सीज वो लोग होते हैं जो ब्लैक अफ्रीकन और मुस्लिम लोग थे, दे वर कॉल्ड एज जिप्सीज। एंड 1 मिलियन इसने पॉलिश को भी मारा। पॉलिश हो गए वो बेटा जो पोलैंड के थे, जो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, इनको भी इसने मारा, किसने बेटा, हिटलर ने। एंड इसके साथ ही साथ हिटलर ने जो मतलब फिजिकली और मेंटली चैलेंजेड या डिसेबल्ड पर्सन थे, जो बिलोंग कर रहे थे किसको, जर्मनी को, उनको भी कैसे किया, मार दिया। 70,000 पीपल थे वो भी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जो ये लोग हैं जो मेंटली और फिजिकली अनसाउंड पीपल है, ये एक बर्डन है, नेशन के लिए बड़ा बर्डन है, ये फूड खाते हैं, बाकी बाकी चीज़, इनको मारना ही बेहतर है, इनको मारना ही बेहतर है। अब ये सारा मतलब माहौल था, ये जो ये सारा माहौल था, इसी माहौल को देखते हुए जो हेलम्यूथ का फादर था उसको डर सा था कि जो अलायंस है वो हमें मारेंगे, कब, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड
इसमें मैंने आपको बताया था क्या, वो वीमर रिपब्लिक और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वो काज है इसके पीछे। वो काज क्या है, जो ये दो चीजें थी, वीमर रिपब्लिक और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वो कब हुए? वो हुए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो मतलब हुई दोनों। एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब खत्म हुआ, उसके बाद मतलब ये जो ह्यूमिलेशन हुई किसको? जर्मनी को। तो जर्मनी ने स्टार्ट किया, मतलब इस तरह से सारा उनने वहाँ पे एक माहौल बनाया, खासकर हिटलर ने क्या बनाया वहाँ पे? एक माहौल। एंड उस माहौल में हिटलर ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन किया, या उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जुल्म किया वहाँ के जो लोग थे। फिर क्या होता है? फिर सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। वो मैं आपको मतलब इस जो हमारा चैप्टर उसके आगे आगे वो आप सब देखोगे कि किस तरह से स्टार्टिंग होता है वहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा।